सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पहले ही सेमिस्टर्स के अंदर सीखा था। अभी दोबारा हम लोग मेटल्स के अंदर जो अलाय मेटल्स है उसको फिर से देखने वाले हैं। सो मेटल्स के अंदर फेरस और नॉन फेरस ऐसे मेटल्स होते हैं। फेरस का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आयन प्रेजेंट है उनको क्या कहा जाता है? फेरस मेटल, जो कि मैग्नेट की तरफ खींचे जा सकते हैं। बेसिकली ऐसा कहा जाता है। और नॉन फेरस मेटल मतलब ऐसे मेटल्स है कि जिनके अंदर लोहा नहीं होता। वो सभी कौन से मेटल्स के अंदर आते हैं? नॉन फेरस मेटल्स, जो कि मैग्नेट की तरफ खींचते नहीं है। लेकिन फेरस और नॉन फेरस मेटल में ये डिफरेंस है कि नॉन फेरस मेटल की कुछ ऐसी खूबियां है जिसकी वजह से उन मेटल्स के जरिए क्या किए जाते हैं? डिफरेंट मेटल के साथ में नॉन फेरस मेटल्स को मिक्स किया जाता है और उनके ज़रिए उन मेटल्स के अलॉय जो है ये अलॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो कुछ बेसिक नॉन फेरस मेटल्स है और उसके जो अलॉयज है उनके बारे में हम लोग इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं। तो इसमें पहला जो है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये एक वाइट या वाइटिश ग्रे मतलब सफ़ेद या सफ़ेद ग्रे कलर का हल्का और सॉफ्ट मेटल होता है। इसका जो ओर होता है उसको बॉक्साइट कहा जाता है। मतलब इसका जो ओर है, ओर मतलब क्या है? तो खनिज मिट्टी जिससे हम लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है। तो जो या जिस खनिज मिट्टी या ओर से हम लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है उस खनिज मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बॉक्साइट कहा जाता है। खनिज मिट्टी मतलब ओर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग करने के पर मतलब जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम अलग करने की जो प्रोसेस होती है तो वो जो प्रोसेस होती है उससे क्या अलग किया जाता है उस बॉक्साइट से? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसको अलग किया जाता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग किया जाता है तब एल्यूमिना नाम का हम लोगों को एक सब्सटेंस या पदार्थ जो है ये पदार्थ मिलता है। इस एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट मेथड के जरिए प्योर एल्यूमिनियम के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है। तो एल्यूमिनियम के अलॉय कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एल्यूमिनियम के अलॉय कौन से होते हैं, कहाँ पे उसको अलॉय किया जाता है? तो मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो 0.1% अगर देखें तो अगर एल्यूमिनियम अलॉय के अगर चार्ट हम लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम को कौन से मेटल्स को ऐड करके उसके थ्रू अलॉय बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, तो उनका रेशियो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि पहले लाइन में अगर हम लोग देखेंगे, अगर वहाँ पे कॉपर, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और अदर एलिमेंट्स है तो उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर एल्यूमिनियम के अलॉय के अंदर 0.1% या उससे ज़्यादा कॉपर है, 0.5% से अधिक सिलिकॉन है, 0.7% से अधिक आयरन है और 0.1% से अधिक अगर मैग्नीज है, तो इससे हम लोगों को जो मेटल मिलता है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो आर्किटेक्चरल जो भी डिज़ाइंस रहते हैं या उसको हम लोग बोल सकते हैं सजावट करने के काम में आने वाली जो चीज़ें रहती है
या फिर अगर बताया जाएगा तो फूड इंडस्ट्री में या ब्रेवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रोसेसिंग प्लांट्स है या फैब्रिकेटेड असेंबलीज है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इस टाइप के एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग पॉइंट 2 को देखेंगे, जो सेकंड लाइन है, इसको अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, अगर 0.50% से ज़्यादा कॉपर ऐड है, 0.6% से अधिक सिलिकॉन है, 0.75 या उससे थोड़ा सा अधिक आयरन है और 0.10% से या 0.10% से अधिक मैग्नीज है, मैग्नीज है या 4.5 टू 5.5% के करीब मैग्नीशियम है और 0.5% क्रोमियम है, तो इससे मिलने वाला जो मेटल है उससे क्या किया जाता है, तो पानी के जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वहाँ पे और इंजीनियरिंग वर्क जो होता है, इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, करोजन रेजिस्टेंस पावर जो होती है यह सबसे ज़्यादा होती है, तो वो रस्टिंग होने नहीं देता किसी मेटल को, और इसी की वजह से वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड अगर पॉइंट देखा जाए तो उसके अंदर अगर हम लोग बात करें, सो नेक्स्ट जो है ये है 4.2%, अगर समझो कॉपर है, कॉपर का परसेंट 4.2% है, 0.7% अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन है, 0.7% आयरन है, 0.7% मैग्नीज है, 0.7% मैग्नीशियम है और 0.3% टाइटेनियम ऐड किया गया है, ये एडिशनल एडिशन है उसका। तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, तो जनरल मशीनिंग अलॉय जो होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोगों ने ये जो पॉइंट है इसके बारे में जानकारी ली थी, और उसी को क्या कहा जाता है, ड्यूरालिमिन कहा जाता है। सो ये ध्यान में रखना है कि एयरक्राफ्ट में जब इस ड्यूरालिमिन का इस्तेमाल किया जाता है वो किसकी वजह से, तो जिन पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, प्रेशर आता है, ऐसी जगहों पे जो पार्ट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं एरोप्लेन के, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है या उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो है ये क्या है, 0.5% जिसके अंदर सिलिकॉन है और 0.6% मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम है, तो ऐसा जो मेटल बनता है उस मेटल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे एडिशनल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉय है, इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस पावर है, जहाँ पे कम स्ट्रेसेस वर्क करते हैं या स्ट्रेसेस ज़्यादा काम नहीं करते, ऐसी जगहों पे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनके लिए इस मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लेजिंग बार्स हो गया, विंडो सेक्शंस हो गए, या फिर ऑटोमोटिव जो बॉडीज होती है किसी भी कार की या किसी मशीन की, तो उनको बनाने के लिए इस टाइप के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं उसकी बॉडीज बनाने के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 1.8% जिसके अंदर कॉपर है, 2.5% सिलिकॉन है, 1% आयरन है और 0.2% मैग्नीशियम है, 0.2% या 0.2% मैग्नीशियम है, या फिर अगर हम लोग बात करें तो अदर एलिमेंट्स में
जहाँ पे टाइटेनियम 0.15% है और निकेल 1.5% ऐड किया गया है। इनके एडिशन से जो हम लोगों को मेटल मिलता है या एल्यूमिनियम अलॉय मिलता है, उसके अंदर क्या खासियत होती है, तो सैंड या फिर ग्रेविटी डाई जिसको बोला जाता है, मतलब सैंड कास्टिंग या ग्रेविटी डाई कास्टिंग जो है, उसके अंदर इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो भी मेटल्स है वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सैंड कास्टिंग या डाई कास्टिंग की जो कास्टिंग की मेथड्स है, जहाँ पे एल्यूमिनियम अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे इस मेटल का क्या किया जाता है या मेटल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे अलग अलग पार्ट जो है ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं थ्रू द सैंड कास्टिंग या ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे दी है, सैंड एंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग। इसके अंदर कौन सी खूबी है? हाई रिजिडिटी, एक ताकत है उसके अंदर, मजबूती से वो किसी जगह पे अपने आप को होल्ड कर सकता है, टिका सकता है। और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? तो मॉडरेट है। ताकत बदलने वाली ताकत है उसके अंदर, वो किसी भी चीज को अच्छी तरीके से सहन कर सकता है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। शॉक रेजिस्टेंस पावर होती है, या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है शॉक रेजिस्टेंस। और ये एक जनरल पर्पज अलॉय के तौर पे भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिसके अंदर 1.6 टू 10%, 1.6% कॉपर और 10% सिलिकॉन है, 1.6% कॉपर है और 10% सिलिकॉन है, ऐसे मेटल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मीडियम स्ट्रेस्ड प्रेशराइज जो डाइज होती है उनको बनाने के लिए या उनके थ्रू कास्टिंग करने के लिए उस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिसके अंदर, जिस एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर 10.0% से 13.0% सिलिकॉन होता है, यहाँ पे 10.0% टू 13% सिलिकॉन होता है, ऐसे अलॉय का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? सैंड कास्टिंग या सैंड ग्रेविटी कास्टिंग या फिर ग्रेविटी कास्टिंग या प्रेशर कास्टिंग, इनके अंदर या इन मेथड्स के थ्रू जहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? उस एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल जो है, ये एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। सो एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको गुण। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्यों इन प्रॉपर्टीज की वजह से एल्यूमिनियम को इस्तेमाल में लाया जाता है बहुत सारी जगहों पे? तो कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो वहां पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लाइटर है, हल्का है, स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू स्टील, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है अगर कंपेयर करेंगे स्टील के साथ में। कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, मतलब रस्टिंग नहीं हो सकता है, या रस्टिंग को ये क्या करता है? विरोध करता है, मतलब रस्ट लगता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर फेरस है ही नहीं, आयरन नहीं है। इसके अंदर गुड मशीनेबिलिटी है कि हम लोग कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं इजीली। ये इजीली एनोडाइज हो सकता है। इसके अंदर बेटर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कैपेसिटी होती है या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। वैसे ही उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। कौन सी प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस के साथ में। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? एक अच्छा सुवाहक है। सुवाहक मतलब क्या है? ये अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक या सुवाहक कह सकते हैं। तो ये किसको किसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है या ले जा सकता है?
तो जैसे हो गई हीट मतलब टेम्परेचर, मतलब ही तापमान, और किसका, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज का या विद्युत का। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है अच्छी, और हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो इसी खूबी की वजह से हमारे घर के बर्तन, हम लोग घर के बर्तन जो है ये एल्यूमिनियम से बनाए हुए इस्तेमाल में लाते हैं। या फिर बात करें तो हमारे जो वायर्स होती है उन वायर्स को भी एल्यूमिनियम के ज़रिए ही बनाया हुआ रहता है, जिसको हम लोग हमारे घर के कामों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक तो वो एल्यूमिनियम की होती है या फिर कॉपर की, डिपेंड अपॉन द यूज। सो कॉपर के बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही कम होता है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड या 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब मेल्टिंग का मतलब होता है गलनांक, जिस टेम्परेचर पे वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, इतना कम होता है। मतलब इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है या मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम है। सो जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग इसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं और इससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो बना सकते हैं। ये अगर देखा जाए एल्यूमिनियम तो काफ़ी हल्का लाइट वेटेड मेटल है, जिसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम होती है। मतलब घनत्व डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये सॉफ्ट मतलब मुलायम, फिर अगर देखें तो कैसा है, सॉफ्ट है मतलब मुलायम है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। और ये क्या करता है, वाइब्रेशन जो होते हैं या अगर बोले तो आघात जो होते हैं उनको सहन करने की ताकत जो होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसकी टेंसिटी जो है, ये टेंसिटी लगभग 1 मीटर टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी होती है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, तो ब्रिटल हो जाता है, भंगुर होता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक टेम्परेचर पे ये भंगुर हो जाता है, टूट सकता है, ब्रिटल हो जाता है। और एल्यूमिनियम ये ऐसा मेटल है जिसके ऊपर टेम्परेचर का या एटमॉस्फेयर का कोई भी ज़्यादा प्रभाव या असर नहीं होता है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये हम लोगों ने देख ली है एल्यूमिनियम की, जैसे कि एल्यूमिनियम लाइट वेटेड है, उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर कंपेयर करेंगे स्टील के साथ में तो ये सबसे कितना है, स्टील के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो स्टील का जो वेट होता है कंपेरेटिवली उसका 1/3 वेट किसका रहता है, एल्यूमिनियम का। इतना लाइट वेटेड रहता है। सो एल्यूमिनियम की जो स्ट्रेंथ होती है ये देखने के लिए जाएंगे तो बहुत ही कम होती है, लोअर होती है। उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने पर ये टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, तो 7 kgf, किलोग्राम फोर्स, जब 7 किलोग्राम फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, इतना ही उसका क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। और जो एल्यूमिनियम के मॉडरेटेड अलॉयज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, उनकी स्ट्रेंथ हम लोगों को बढ़ा के मिलती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हायर स्ट्रेंथ की मिलती है, तो 45 किलोग्राम टन पर मिलीमीटर स्क्वायर,
इतनी उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जब उसको हीट ट्रीटेड किया जाता है, उष्णतोपचार उसके ऊपर किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने के बाद दोबारा उसे हीट ट्रीटिंग करके उसकी जो ओरिजिनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो रिकवर करनी पड़ती है। मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम को जब आप वेल्ड करोगे तो वेल्डिंग करते समय एल्यूमिनियम अपनी प्रॉपर्टीज जो है, नेचुरली जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर है वो खो सकता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग के बाद वापस उन प्रॉपर्टीज को उसके अंदर रिस्टोर करना पड़ता है। ये एक उसकी खामी है। फिर दूसरी बात जो है, एल्यूमिनियम जो है ये इतर मेटल्स की तरह इजीली वेल्ड नहीं होता, उसको वेल्डिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फटिग्स, मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, एक ब्रिटलनेस या भंगुरता हम लोग जिसको बोल सकते हैं, वो भंगुर होता है, इजीली टूट सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद उसके अंदर फैटिगनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। महंगा है, मतलब हाई कॉस्ट है। इसके अंदर लोअर होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको खींचेंगे तो वो अपने आप रिकंडीशनिंग नहीं होगा और उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, आ जाएंगे, और इसकी इलोंगेशन वैल्यूज कैसी रहती है, कम रहती है। तो ये कुछ एल्यूमिनियम के क्या है, तो डिसएडवांटेजेस है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम के कुछ यूजेस भी है। कहाँ पे एल्यूमिनियम को ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, या फिर अगर हम लोग बुलाए तो एरोप्लेन्स जो होते हैं उन एरोप्लेन्स के स्ट्रक्चर्स, मतलब ढांचे और उसके बाकी पार्ट जो है उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम या उसके अलॉयज को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ में ही डोर्स, विंडोज़, हाउसवेयर फर्नीचर्स, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो भी सामान है उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही रेडिएटर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं उसके लिए भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल में लाया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, केबल जो होती है, मतलब वायर जो होती है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है, या फिर बस बार जो होते हैं उनको बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। टैंक्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। रैपिंग बैग्स जो होती है उनको बनाने के लिए, खाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए फॉइल जो होती है उनको बनाने के लिए, जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है फॉइलिंग पेपर, उसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल यूज़ में इस्तेमाल में आने वाले अलॉय मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला मेटल है। उसको अलॉयस या एल्यूमिनियम, इनसे बने हुए हर एक चीज़ को हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। उसी के साथ में हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम एडेड पेंट से उनको कलर किया हुआ रहता है, या फिर एल्यूमिनियम के साथ में दूसरे मेटल को ऐड करके उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम एक कैसा मेटल है, तो महंगा मेटल है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी ज़्यादा खर्चा जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। इसीलिए उनके थ्रू बनने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, हम लोगों को कैसे मिलते हैं, तो महंगे मिलते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है ये किस तरीके से बनता है या
उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले इसका जो ओवर होता है, अयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसको पीसते हैं, ब्रेक करते हैं उसके पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं पाउडर के फॉर्म में। उन पीसेस को क्या किया जाता है, और अधिक पीसा जाता है और पूरे तरीके से पाउडर के फॉर्म में लाया जाता है। अब उस पाउडर को हीटेड कास्टिक सोडा का जो मिक्सचर होता है उसके कंटेनर से गुजारा जाता है। एल्यूमिनियम का जो ओवर है, एल्यूमिनियम ओवर कास्टिक सोडे के साथ में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, मतलब केमिकल प्रोसेस करता है और इसकी वजह से सोडियम एल्यूमिनेट प्रोडक्ट बन जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट ये हम लोगों को कैसे मिलता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये हम लोगों को मिलता है। उस सोडियम एल्यूमिनेट को टैंकर जो होते हैं, मतलब टैंक जो होते हैं, उन टैंक्स के अंदर भर दिया जाता है या रखा जाता है और उसी के साथ उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर्स है उस मिक्सचर्स के अंदर क्रिस्टल बनना चालू हो जाता है। उन क्रिस्टल्स को एक घूमते हुए ड्रम में भर दिया जाता है, जहां से उसे हीट मिलती है और वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर वो फिर से पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम मेटल मिलाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो पाउडर है उस पाउडर को मेल्ट की हुई क्रायोलाइट, मेल्ट की हुई या पिघली हुई जो क्रायोलाइट होती है, वो क्रायोलाइट के साथ एक ड्रम में या फिर हम लोग बोल सकते हैं टैंक में भर दिया जाता है और उस मिक्सचर के अंदर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या की जाती है, फ्लो की जाती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो मेटल है ये क्या हो जाता है, जो बर्तन होता है जिसके अंदर ये मिक्सचर डाला हुआ रहता है उसके नीचे के फ्लोर में, मतलब तली में क्या हो जाता है, इकट्ठा होता है, जबकि बचा हुआ जो मटेरियल है जिसको हम लोग स्क्रैप बोल सकते हैं या अनवांटेड पदार्थ बोल सकते हैं, अनवांटेड मेटल बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं मली, मतलब जो है क्या है, फेंकने वाली कचरा। तो ये क्या है, ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है जहां पे कार्बन एनोड होता है, मतलब उस कार्बन एनोड की तरफ ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो कचरा हमको बाहर भेजना है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम के ओवर से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल हम लोग क्या करते हैं, मिलवाते हैं। मतलब ही क्या होता है, जो बॉक्साइड होता है उससे एल्यूमिनियम इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बेयर प्रोसेस कहा जाता है। मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम का जो ओवर होता है जिसको हम लोग बॉक्साइड कहते हैं, उससे एल्यूमिना कन्वर्ट होके एल्यूमिनियम मिलने की जो प्रोसेस होती है उसे ही बेयर प्रोसेस कहा जाता है। BAYER, बेयर प्रोसेस के नाम से वो मेथड जो है, ये मेथड क्या हो जाती है, पहचानी जाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम एक कंपैरेटिवली मटेरियल होता है कॉपर के लिए, लेकिन दोनों में कुछ खूबियां होती है, दोनों में कुछ खामियां भी होती है।
सो कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन देखेंगे तो कॉपर एक महंगा धातु है, लेकिन कैसा? तो नॉन फेरस मेटल है। कॉपर एक महंगा नॉन फेरस मेटल है और कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम कॉपर से एक सस्ता नॉन फेरस मेटल होता है। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये 100% होती है, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 75% होती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे हायर होती है, एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। कॉपर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सोल्डरिंग या वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब उसकी वेल्डिंग और सोल्डरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग या फिर वेल्डिंग की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो इससे बने हुए जोड्स टूटने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सोल्डरिंग या वेल्डिंग के जरिए इनको ना जोड़ते हुए इनको क्या किया जाता है, रिवेटिंग के जरिए जोड़ दिया जाता है या और किसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम होता है इसकी इलेक्ट्रिकल अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो 1.68 माइक्रो ओहम सेंटीमीटर होती है, तो एल्यूमिनियम की 2.65 माइक्रो ओहम सेंटीमीटर्स होती है। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के अलॉय क्या काम करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ पे किए जाते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सभी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है लीड और उसके अलॉयज के बारे में। तो लीड क्या है? जनरल इस्तेमाल में आने वाला एक नॉन फेरस मेटल है और बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। लीड जिस खनिज मिट्टी से हम लोगों को प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? गैलेना कहते हैं। लीड सबसे हेवी मेटल होता है और सिल्वरी कलर का दिखता है, चांदी के जैसा कलर होता है उसका या उसके कलर के जैसे वो दिखता है, सिल्वरी कलर में होता है जब उसको पिघलाया जाता है। ये सॉफ्ट और मेलेबल होता है। सॉफ्ट मतलब नरम और मेलेबल का मतलब क्या है? हम लोग उसको प्रेस करके या प्रेशर देके उसके क्या बना सकते हैं? पतरे बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग डक्टिलिटी में क्या करते हैं, खींचने के बाद वायर बना सकते हैं, वैसे ही मेलेबिलिटी में क्या होता है, उसको प्रेस करके दबा के ठोक के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? फ्लैट कर सकते हैं, उसके पतरे बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बढ़िया करोजन रेजिस्टेंस पावर होती है या प्रॉपर्टी होती है। ये न्यूक्लियर रेडिएशन जहां पे होता है या न्यूक्लियर रेडिएशन को अच्छी तरीके से इंसुलेट कर सकता है, उससे बचा सकता है। सो बहुत सारे न्यूक्लियर रेडिएशन इंसुलेटर जो होते हैं या इंसुलेटिंग ड्रेसेस जो होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है या उनके अंदर इसका इस्तेमाल करके उन ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए इनको पहन कर बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर वर्क कर सकते हैं। लीड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड जैसे बहुत सारे एसिड्स को क्या करता है? विरोध करता है, जिसके साथ में इसकी अभिक्रिया नहीं हो सकती है, उसको रेजिस्ट करता है। इसीलिए बैटरी जो होती है जिसके अंदर हम लोग पावर को स्टोर करते हैं, जो हमारे घर के अंदर, बाइक्स के अंदर, कार के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल में लाई जाती है, वो बैटरी के अंदर हम लोगों को लीड का इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। उसकी वजह है क्योंकि ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है किसको? तो किसी भी एसिडिक रिएक्शन को, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। सो इसकी वजह से ये कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बताया।
लीड का इस्तेमाल सोल्डर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेंट्स है जिसके अंदर लीड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उन पेंट्स के थ्रू जब आप कोई आर्टिकल वर्क करते हो तो उसकी एक शाइन बनती है बिकॉज ऑफ द लीड। और कुछ पेंट्स के अंदर एल्यूमिनियम भी ऐड किया जाता है उसी शाइन को मिलवाने के लिए। बहुत सारे कलर्स के अंदर या पेंट्स के अंदर हम लोगों को लीड मिलता है। लीड लीड का एक अलॉय होता है जिसको हम लोग बेबिड मेटल के नाम से भी जानते हैं। सो बेबिड मेटल जो है ये लीड, टीन, कॉपर एंड एंटीमोनी इनका अलॉय होता है। मतलब बेबिड मेटल इज अलॉय। और कौन सा अलॉय होता है? तो ये लीड से, टीन से, कॉपर से और एंटीमनी से मिला के बनाया हुआ एक अलॉय है जिसका हम लोग बेरिंग में इस्तेमाल करते हैं, बेरिंग बनाने के लिए या बेरिंग के रिफिलिंग के लिए भी इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्ट होता है, एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी वाला अलॉय होता है। मतलब बेबिड मेटल कैसा है? तो सॉफ्ट है, एंटी फ्रिक्शन अलॉयज जो होते हैं ये एंटी फ्रिक्शन अलॉय की कैटेगरी में आता है। सो इसीलिए इसके थ्रू बेरिंग जो होती है वो बनाई जाती है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। सो लीड और टीन का जो अलॉय होता है, मतलब लीड और टीन को मिला के जो अलॉय बनाया जाता है उसी को एज अ सोल्डर के तौर पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एज अ सोल्डर के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट सोल्डर। उसी को सॉफ्ट सोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लीड है, ये लीड कैसी है मेटल? तो सॉफ्ट, हेवी। सो गैलिना हम लोग जो बोलते हैं, ये गैलिना क्या हो गया? तो ओवर हो गया जिससे हम लोगों को लीड मिलता है। लोहा, सॉरी, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? खनिज मिट्टी, जिससे हम लोगों को लीड मिलता है, जिसको रिफाइन करने से लीड मिलता है। सो गैलिना जो है, ये गैलिना के अंदर लेड सल्फाइड होता है जिससे बाद में हम लोगों को लीड मिलता है। तो एक ऑक्साइड होता है, लेड सल्फाइड इज ऑक्साइड। सो गैलिना में लीड जो होता है ये लेड सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। बाद में उसको अलग करके लीड जो है ये पूरी तरह से प्योर लीड मिलवा दिया जाता है या बना लिया जाता है। सो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो बिहार या फिर उदयपुर, मतलब राजस्थान में उदयपुर या फिर बिहार, यहाँ पे आपको लीड की बहुत सारी खदानें जो होती है जिनके अंदर से वो ओवर निकाला जाता है या लीड का रॉ मटेरियल निकाला जाता है, ऐसी खदानें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। खदानों का मतलब होता है खान, जिनके अंदर नीचे जमीन के अंदर खोद के लीड के क्या मिलते हैं? ओवर्स मिलते हैं। मतलब जिसके अंदर लीड है ऐसे मिट्टी मिलती है। और इस लीड का जो प्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट है, तो अगर उसके बारे में हम लोग बोलेंगे तो इंडिया में जैसे धनबाद है, तो धनबाद में उसका एक प्रोडक्शन प्लांट जो है, ये प्रोडक्शन प्लांट बना हुआ है जहां पे लीड जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है। सो जब अगर हम लोग देखेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर बात करें तो ये जो जब मतलब लीड की जो जब वो मेल्टेड फॉर्म में नहीं रहता है
तो ब्लूइश ग्रे कलर का ये दिखाई देता है, ब्लूइश ग्रे कलर का ये दिखाई देता है। और जब मेल्ट किया जाता है तो ये शाइन करता है, सिल्वरी कलर में आ जाता है। लेकिन जब नॉर्मल फॉर्म में रहता है तब वो ब्लूइश ग्रे कलर का दिखता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 327 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल की शीट बना सकते हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर मेलेबिलिटी होती है, ये रस्ट होने से बचाता है। मतलब क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है, इनका कोई भी असर नहीं होता है। मतलब एसिड प्रतिरोधी या अपोजिंग प्रॉपर्टी जो होती है, ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई मिलती है। इसके यूज कहाँ पे किए जाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। जैसे कि इसका यूज इलेक्ट्रिकल केबल्स के जो कवरिंग्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसके अलावा जो बैटरीज होती है उसके अंदर एल्यूमिनेटर या सॉरी जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर बोलते हैं, उस लीड एक्यूमुलेटर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइट लीड, रेड लीड, इनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लीड का यूज करके जिसके अंदर हम लोग एसिड्स रखने वाले हैं, ऐसे पॉट्स का मतलब बर्तनों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, उसके अंदर लीड की कोटिंग दी जाती है जिसके अंदर हम लोगों को एसिड्स रखने हैं। ऐसे पॉट्स का मतलब बर्तनों का निर्माण करने के लिए लीड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, उन बर्तनों के अंदर जहाँ पे हम लोगों को एसिड्स रखने हैं वहाँ पे लीड की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से उन बर्तनों के मेटल के साथ में एसिड्स का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बहुत सारे पेंट्स है, उनको बनाने के लिए लीड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लीड का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं या फिर मकान बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है वो नमी सोख ली जाती है, और जिसकी वजह से उसकी दीवारें वीक हो जाती है या उसके ऊपर जो सेफ्टी कोटिंग्स किए जाते हैं, हम लोग जिसको प्लास्टर बोलते हैं, वो प्लास्टर्स वीक हो जाते हैं। तो ये जो नमी का असर होता है, ये असर से बचाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे घरों के निर्माण करते समय उस लीड का कोटिंग किया जाता है। मतलब लीड के पार्टिकल्स जिसके अंदर है, ऐसे पार्टिकल्स मिक्सचर्स किए हुए जो भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे सीमेंट हो गया जिसके अंदर लीड का मिक्सचर्स बिठाया गया है, या बहुत सारे ऐसे कलर्स हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर फिक्सिट हो गया, उसके जैसे जो चीज़ें होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, लीड का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके थ्रू क्या किया जाता है, दीवारों के ऊपर कोट दिया जाता है, जिसकी वजह से बाहरी जो नमी होती है उसका घर के दीवारों के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो सालों साल टिकी रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम और लीड्स के जो अलॉयज है उनके बारे में जानकारी हासिल की है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी है, एडवांटेजेस देखे हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो किसके बारे में, तो वो है जिंक।